का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अपनी बेटी के ना जीने की गम नहीं, कबीर साहब के हारने की खुशी मना रहा है वो और पशु। तो उसी समय परमात्मा ने कहा कि डट जा, तो सेक की शांति कर थोड़ी। तब कहा कि हे आत्मा, जहां भी है तू, कबीर हुक्म से वापस आ जा, इस शरीर में प्रवेश कर। इतना ही कहा था मालिक ने। वो तो जान के कर रहे थे कि ना नाच कूद लेने दे, थोड़ा इसकी असलियत का पता लग जाएगा जनता को। इतने ही कहा था, लड़की में कंपन हुई सारे शरीर में, और एकदम लड़की खड़ी होकर के परमात्मा के चरणों में प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव। उसका नाम कमाली रखा। लोगों ने कहा कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। लड़की का नाम कमाली रखा। उस लड़के का नाम कमाल रखा था जो नहर से बहता हुआ मुर्दा जीवित किया था। तो लड़की ने खड़ा होकर के 1.5 घंटे 2 घंटे तक प्रवचन किए। परमात्मा ने उसको दिव्य दृष्टि दे दी बेटी को कि सुना दे सारी राम कहानी जो तेरे साथ बीती। उसने सारी बताई कि एक जन्म में मैं मालिक से मिली थी, मुझ कर्महीन ने सत्संग की कमी से इनके द्वारा दिए गए ज्ञान को छोड़ दिया, नाम को और अन्य साधना में करने लगी। उस 4 वर्ष की भक्ति से मुझे 2 मनुष्य जीवन और मिले, तीसरा ये मिला। और मैं मेरी ऐसी भी महिमा होगी थी, वो राबी हूं मैं, जिससे मक्का भी उठकर मेरे लिए आ गया था। और आज आगे मेरा मनुष्य जीवन शेष नहीं था, मुझे पशु जूनी में जाने की तैयारी थी। लेकिन ये समर्थ परमपिता वहां पहुंचे और धर्मराज से छुड़वा कर मुझे वापस लाए हैं। लोगों पकड़ लो चरण, ये अल्लाह अकबर आए हैं। लाखों लोगों ने नाम लिया। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। लेकिन शेख तकी की गर्दन मुड़ी नहीं। उन्होंने तो कसम खा रखा कि हम एक अल्लाह के सामने शीश झुकाएंगे और के सामने नहीं। अल्लाह सामने खड़ा और टट्टू न झुकाओगे शीश, फिर सारे कुछ करके दिखा दिया, फिर भी न गए अल्लाह को शीश झुकाएंगे। अरे भगवान सामने खड़े, अल्लाह अकबर है वो कबीर साहब। उस परमात्मा के पाने की वो सारी विधि दास के पास है, और अपना कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर साहिब की असीम रद्दा से पुण्यात्माओं आप परमात्मा की महिमा ये सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। धन्य है वो मानव शरीरधारी प्राणी जिनको अब बिचली पीढ़ी इस कलयुग के मध्य में, बिचली पीढ़ी के समय में आपका जन्म है। उससे भी पुण्यकर्मी वो प्राणी हैं जिनको सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अंदर आने का सुअवसर प्राप्त हुआ। पुण्यात्माओं, आप तो बालक हैं, बच्चे हो, आप विद्यार्थी हैं। टीचर को पता होता है कि जो बच्चे इतनी श्रद्धा से और ये पढ़ाई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इनका भविष्य कितना उज्जवल है। तो आपके भविष्य का दास को पता है। इसके विषय में सूक्ष्म वेद में कहा है कि लख भर सूरा जूझ ही, लख भर सावत दे, लख भर यति जहान में, तब सतगुरु सुरना ले। आप आज के जन्मे नहीं हो, आप असंख्य जन्मों से, असंख्य युगों से इस काल के जाल में, इस जन्म मरण के इस अरहट के कुएं में आप गिरे हुए हो। और आपने ऐसी ऐसी साधनाएं भी की हैं
आपने बड़े बड़े त्याग भी किए हैं परमात्मा के लिए, लेकिन सत साधना सतगुरु ना मिलने से उन किए हुए कर्मों का फल तो आपको मिला, लेकिन वो व्यर्थ रहा। अब जैसे आध्यात्मिक ज्ञान के अंदर एक बहुत बड़ा विस्तार होता है, विवरण होता है, उसमें ये भी कहा गया है कि जैसे कर्म करेगा वो फल आपको अवश्य मिलेंगे। जैसे का मतलब है कोई स्वाभाविक पाप कर रहे हो वो भी, मांस खा रहे हो उसका पाप भी, शराब पीते हो, तम्बाकू सेवन करते हो या अन्य नशीली वस्तुएं सेवन करते हो, उनका भी पाप आपको प्राप्त है। और कोई इसके साथ साथ चोरी ठगी डाके डालता है, वो भी पाप आपको मिलना है, लिखा जाता है आपके अकाउंट में। इसके साथ साथ आप अन्य कोई पुण्य करते हो, जैसे पक्षियों को दाना डाल दिया, कोई प्याऊ बनवा दी, कहीं भंडारा कर दिया, कोई धर्मशाला बनवा दी, कहीं पर कुएं बनवा दिए, तो इस तरह के जो कहीं कंबल बांट दिए, गरीबों को पैसे कंबल बांट दिए या कोई अन्य सुविधा दे दी, भंडारे कर दिए, ये सभी कर्म आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि आपका किया कर्म परमात्मा रखता नहीं। जैसे करोगे वैसा ही मिलेगा। कब तक? जब तक सतगुरु नहीं मिलते। जब सतगुरु मिल जाते हैं फिर आपको आपका शुभ शुभ मिलेगा, अशुभ नहीं मिलेगा। अशुभ को वो खत्म कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं जो सतगुरु होते हैं। और सतगुरु केवल एक ही होता है पृथ्वी पर एक समय में। वो समय निर्धारित होता है, बीच में परमात्मा स्वयं भी आते हैं, ज्ञान दे जाते हैं, आपको परमात्मा में श्रद्धा आपकी बना जाते हैं। जैसे 600 वर्ष पहले परमेश्वर आए थे, उससे पहले भी प्रत्येक युग में आते रहे हैं, लेकिन हम भगवान को समझ नहीं सके, उनको पहचान नहीं सके, क्योंकि हम स्वयं सुखी थे। और ये सुख इतना हानिकारक है भक्ति मार्ग में। परमात्मा कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो, जिसते नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। किसा सुख भी ना दिए परमात्मा, तेरी याद भूल जा, ऐसा दुख बनाए रखना दाता, तेरी भूल ना पड़े। तो सतयुग त्रेता द्वापर में ये प्राणी दुखी नहीं होते, सब व्यवस्था इनके पास उपलब्ध होती है, अच्छे स्वस्थ शरीर होते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था होती है, जिस कारण से हम परमात्मा को भजते अवश्य हैं। लेकिन जो साधनाएं हम कर रहे होते हैं उन्हीं से हम सोच लेते हैं कि जो वर्तमान में सुख सुविधाएं, पुत्र प्राप्ति या कोई अन्य सुख हो रहा है, इन साधनाओं से हो रहा है। लेकिन वो साधना उस दिन भी गलत थी, आज भी गलत है। वह आज तो आपको पता ही लग गया। और अब ये समय है जो मोक्ष होगा। अब से पहले आप केवल अपना किया कर्म ही प्राप्त करते रहे। ठीक है, जो साधना भक्ति शास्त्र अनुकूल, जैसे परमात्मा आए थे 600 वर्ष पहले, केवल उन्होंने प्रथम मंत्र ही दिया था, वो भी केवल 5 नाम का, जो आपको दिए जाते हैं बीच बीच के जो 5 नाम है। वो एक ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, और उस ग्लूकोज से स्वस्थ नहीं होता प्राणी, रोग नहीं कटता, लेकिन शरीर खराब नहीं होता, उससे कुछ सहारा मिलता रहता है। तो जितनी भी ये यज्ञ हैं, प्रथम मंत्र और उसके साथ साथ जो यज्ञ हैं, ये तो समझो एक ग्लूकोज है। और सारनाम और सतनाम जो है, ये टैबलेट और इंजेक्शन है इस जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग का नाश करने के।
ये प्राप्त नहीं थे अभी तक किसी को। कुछ एक महापुरुषों को प्राप्त हुए, उनको आदेश नहीं था आगे उन मंत्रों को किसी को बताने का। कारण क्या था कि पिछली पीढ़ी तक, अब इस समय तक ये रहस्य गुप्त रखना था परमात्मा ने, नहीं तो काल का दाव लग जाता। ये नकली संत भी यही नाम देते फिरते, उनसे लाभ होना नहीं था, तो परमात्मा के बच्चे काल के जाल में फंसे रह जाते। आदरणीय नानक साहिब जी को ये मंत्र मिला था, सतनाम भी सारनाम भी। उन्होंने किसी भी अपने अनुयायी को, शिष्य को वो मंत्र नहीं दिया सतनाम। ये पूरा सिख समाज इसका प्रमाण है। उनको किसी के पास भी सतनाम नहीं है। एक बार उन्होंने जानबूझकर मर्दाना और बाला के सामने उच्चारण किया था, जब वो लंका देखने के लिए समुद्र के ऊपर से चल रहे थे। मर्दाना ने गलती से सतनाम का जाप शुरू कर दिया था, नानक साहिब जी की नकल करते हुए। वो समुद्र में डूबते बच्चे। उसके बाद नानक जी ने उसे कहा था कि मर्दाना, आज के बाद ये मंत्र मत जपना। उस डर से पूरा सिख समाज उस मंत्र के आसपास भी नहीं गया, किसी को पता भी नहीं लगने दिया उन महापुरुषों ने, आने वालों ने। कारण ये था, उनको ये डर था कि कहीं कोई सिख इस मंत्र का जाप कर ले और गुरु नानक देव जी की आज्ञा की अवहेलना होने से वो पापी अपराधी दोषी ना हो जाए। उनका कारण क्या था, अब आपके समझ में आवेगी वो क्यों छुपाया था। ये सतनाम का जाप उच्चारण करने का नहीं है, लेकिन नानक साहिब जी ने जानबूझकर उच्चारण किया कि इनमें से कोई न कोई सा नकल जरूर करेगा और उसको झटका लगेगा और आने वाले समय में एक बैन लग जाएगा। तो पुण्यात्माओं, वो महापुरुषों बैन लगा गए थे। अब इस दास को भेजा है इस बैन को तोड़ने के लिए, उन्हीं परमात्मा के आदेश से। तो कहने का भाव ये है कि जब तक ये समय नहीं आना था, तब तक वो महापुरुष आपको ग्लूकोज लगाएंगे। अब दास भेज दिया एक सर्जन बना के, अब इस ग्लूकोज तो लगाना ही लगाना, साथ में वो कंप्लीट ट्रीटमेंट होगा, आपका रोग जन्म मरण का घट जाएगा, आप सदा के लिए मोक्ष प्राप्त कर लोगे। इससे पहले तो दास अपना बताना चाह रहा था कि जैसे कर्म प्राणी करता है वैसा फल मिलता है जब लग सतगुरु नहीं मिलते। और सतगुरु मिलते हैं, सतगुरु मिलता है वो परमात्मा का कृपा, या तो स्वयं परमात्मा होते हैं या परमात्मा का विशेष कृपा पात्र होता है, और उसको परमेश्वर कबीर जी अपनी पावर दे करके भेजता है। और इसमें साथ साथ कहा है कि मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। परमेश्वर ने सूक्ष्म वेद में कहा कि मेरा जो परम संत हो उसको मुझे ही जानना, मेरा स्वरूप समझ लेना, उसमें भेद मत करना, नहीं तो आपकी भक्ति विफल हो जाएगी। तो जब तक परम संत से सत मंत्र ना लेकर के गुरु बना करके भक्ति करते हैं, आपको वो भी मिलता है, लेकिन वो दोनों मिलते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने बहुत सा धर्म भंडारे किए, प्याऊ बनवाई और पशु पक्षियों को दाने टुकड़े भी डालते रहे, लेकिन वो उसका व्यर्थ गया। अब यहां दोनों बात कहनी पड़ती है कि वो व्यर्थ गया, यूजलेस, और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि वो अपना किया तो मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा ही है। थोड़ा समझने का अंतर है। जैसे आपने देखा होगा वर्तमान में तो बहुत ज्यादा होगी है ये रिवाज परंपरा कि एक कुत्ता होता है, डॉग, और उसको धनी लोग रखते हैं, और उस कुत्ते की कितनी केयर टेक होती है, कितनी देखभाल होती है। वेटरनरी सर्जन यानी डंगर डॉक्टर उसकी चिकित्सा में हाजिर रहता है। उसको अलग से रूम दिया जाता है, एसी कमरा होता है उसका, और खाना उसको शायद भारतवर्ष के 25% व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता होगा जो उसको आहार मिलता है। और दिन में 2-3 बार नहलाया जाता है, उसकी खूब देखभाल की जाती है।
मनुष्य गाड़ी चलाता है उसका जिसने वो रखा हुआ है, और कुत्ता पिछली सीट पे बैठकर, मनुष्य तो उसका ड्राइवर है और कुत्ता मालिक वाली सीट पे बैठकर झांकी में गए देखा अगर नो खिड़की में गए जीभ काट गए, यूं देखता रहता है। अब कारण क्या है? उस पुण्यकर्मी प्राणी ने मानव शरीर के अंदर बहुत घने पुण्य करे, धर्म करे, लेकिन वे मनमुखी किए, शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण किया, जिस कारण से परमात्मा ने उसका वो किया हुआ वर्क डन देना होता ही है। उसको वो सारी सुविधाएं दी, लेकिन मनुष्य जीवन नहीं मिला उसको। यदि वो सतगुरु बनाकर सत साधना करता और ये धर्म पुण्य करता, या तो पार हो जाता, और पार नहीं होता तो वही गाड़ी, वही एसी रूम, वही खाना पीना और वही कार, उसको सुविधा मनुष्य जीवन में मिलती, मनुष्य जीवन भी साथ प्राप्त होता। और मनुष्य जीवन प्राप्त होता तो पिछली भक्ति की तरफ होती है प्राणी कहीं ना कहीं, उसको फिर संत भी मिल जाते और फिर से भक्ति स्टार्ट होकर मोक्ष प्राप्त कर जाता। इसलिए गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। फिर क्या बताया है कि झूठे गुरु के आश्रय कदे न उधरे जीव, सच्चे पुरुष कबीर हैं आदि परम गुरु पीव। और झूठे गुरु से भी नाम लेकर जीव उद्धार नहीं हो सकता। सच्चा सतगुरु केवल एक कबीर साहब है, और कबीर साहब ही की कृपा से आज इस दास को उपलब्ध है। उनका पूर्व में आपने संदेश पढ़ा होगा कबीर सागर में, कबीर बानी नामक चैप्टर है 137 पृष्ठ पे, और सूक्ष्म वेद है कबीर सागर में लिखा हुआ अलग से एक चैप्टर है, उसके 121 पृष्ठ पे कि परमात्मा ने कहा था कि जब कलयुग 5500 वर्ष व्यतीत हो जाएगा तब एक महापुरुष प्रकट होगा, मेरा भेजा हुआ मेरा दास जाएगा और पूरे विश्व को सत नाम और सत भक्ति बता के पूरे विश्व का कल्याण करेगा। पूरी पृथ्वी के प्राणी उपदेशी होंगे। ये परमात्मा का आदेश है 600 वर्ष पहले का। और अब वो सफल होगा पुण्यात्मा। आप देख रहे हो गांव गांव में, नगर नगर में परमात्मा के बच्चे, जिनको ये ज्ञान समझ में आ गया, उनको ये चिंता हो जाती है कि मेरा तो कल्याण हुआ। इस मत को दो राय है नहीं। यहां से भक्ति प्राप्त होने के बाद उस प्राणी का मोक्ष कंपलसरी है, गारंटीड है, लेकिन कंडीशन है कि मर्यादा में रहे। और भक्ति कोई विशेष भी नहीं इसमें करनी, यानी विशेष वो नहीं है कि कोई हठ योग नहीं। इसको चलते फिरते, बैठ के, लेट के, कोई रोगी है, बीमार है, नहीं बैठ सकता, लेट के भजन कर ले, सिमरण से मोक्ष होगा। कबीर साहब कहता हूं कई जात हूं और सुनता है सब कोई, और सुमरण से भला होगा ना तो भला नहीं होए, यानी सुमरण तय मोक्ष होगा। और सुमरण इतना गजब का आपको दे दिया गया है कि एक श्वास की कीमत, जैसे बताई थी आपको, बहुत बार बताई है कि ये 14 लोक, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक, और ये 14 लोक एक साइड में रख दे एक तराजू के पलड़े में, और एक तरफ पासंग रख दे पृथ्वी पूरी, इसका शासन इन और स्वर्ग लोक, और साथ में पाताल लोक तो एक तरफ रख दे, वैसे यूजलेस है ये। और एक श्वास के सिमरण का, सतनाम के सिमरण की इतनी कीमत है। तो सिमरण आप ढंग से करते रहना, मर्यादा में रहना, भजन जरूर करना, लेकिन कसक के साथ करना। यहां से दिल उठाए रहना कि ये लोक ठीक नहीं है,
जैसे एक परमात्मा ने कहा कि जैसे पर घर पावना रह उठाए चित, जिस प्रकार किसी दूसरे घर में कोई मेहमान गया हुआ हो और वहां उसकी कितनी आओ भगत हो रही हो, कितना रिस्पेक्ट हो रहा हो, एक दिन के बाद उसकी चिंता अपने घर की हो जाती है। उसको पता होता है कि मेरा ये ठिकाना नहीं है, तो वहां वो सब कुछ सुविधाएं प्राप्त करते हुए उसके मन में रह रहकर अपने घर आने की उमंग उठती ही रहती है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर घर में रह रहे हो, आप दूसरे के स्थान पर रह रहे हो, आपका निज घर वो सतलोक है। जब तक जिस व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति बाहर गया हुआ है रिश्तेदारी में और उसको घूटी पिला दी, और जब उसकी घूटी उतरे उसने फिर एक प्याली प्या दे, तो उसने चाहे 10 दिन रोक लो हुए, क्योंकि उसने होश को नहीं, उसमें नशे में पड़ा है वहां पर। जब नशा उतर जाएगा उसका तुरंत अपना घर, अपने बालक, अपने बच्चे, अपने काम तुरंत याद आएंगे और तुरंत चल पड़ेगा। तो इस काल ने आपका यहाँ भांग प्या रखी आपको सबको इस झूठे सुख की। कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ बोध। ये कुछ ये यहाँ का जो सुख है, कार कोठी बंगले, ये भांग प्या रखी आपने। और जब परमात्मा की एंटीबायोटिक कैप्सूलों से, मंत्र से, जाप से, ज्ञान से आपकी अभांग उतरेगी, फिर आपका चित्त उस सतलोक के अंदर ऐसे रहेगा जैसे पर घर में पावना यानी मेहमान रहता है। तो उस अतिथि के आए बिना आपकी मुक्ति नहीं होगी। तो इस ज्ञान को रह रहकर सुनना, भक्ति करते रहना। भक्ति से थोड़ी बन जावे पर कर कसकते, कसक के साथ करे और मर्यादा में रहता हुआ करे तो सफल होगे। भक्ति करनी अवश्य पड़ेगी। और थोड़े से मंत्र करने में रोज के आप 1000 मंत्र भी कर लो। वैसे तो परमात्मा ने कहा कि 10% समय आपका परमात्मा की भक्ति भजन में अवश्य लगना चाहिए। और वैसे फिर दूसरी तरफ कहा है कि ये तो इन वेरी स्टार्ट बताया है कि पहली कक्षा का बालक ज्यादा देर नहीं बैठ सकता, ना पढ़ सकता। बड़ा बच्चा हो जाता है फिर वो लगातार काफी अध्ययन करता है, घंटों अपने आप चिंतित हो जाता है। तो शुरुआत के अंदर कम से कम 2.5 घंटे आपका सिमरन होना चाहिए। 24 घंटे हैं एक दिन रात में, तो लगभग 2.5 घंटे, 2.25 घंटे, 3 लगा लो, ये सिमरन होना चाहिए आपका। और ये कैसे होना चाहिए? जैसे चलते फिरते, बैठते उठते। आजकल ये जो है ना गाड़ी मोटरों का ज्यादा समय है आने जाने में, आप बस में बैठ गए, मंत्र आपको याद है और बैठ के बस में सीट मिल रहा है तो बढ़िया, ना खड़ा खड़ा अपना सिमरन करता रहे। साथी वहां कोई ऐसा मेहमान होते नहीं, वो भी तो मेहमान भी अगर होगा तो 5 मिनट में सारी बात बतला लेता है, फिर तो बकवाद गड़ेगा बेमतलब की, जो कहनी सुननी होती है 5 मिनट में आदमी अपनी बतला कर फारिग हो जाता है, राजी खुशी कुशलता पूछ कर फिर अपनी भक्ति कर ले, सिमरन करता रहे। तो चलते फिरते, खेत में, मजदूरी में, अपना दुकान पर और ऑफिस में मंत्र करता रहे, क्योंकि काम का समय काम होता है सभी स्थानों पर। हमने भी नौकरी भी करके देखा है, ड्यूटी पर बैठे बैठे भी आदमी सारा दिन कुछ काम नहीं होता, लेकिन हाजिर रहना कंपलसरी होता है, तो उसका लाभ उठा ले अपना। इसी प्रकार आप इस काल के लोक में भक्ति करनी पड़ेगी आप जी ने। अब जैसे कई भक्त कहते हैं जी टाइम नहीं मिलता और घर में टेंशन रहती है, भक्ति में दिल नहीं लगता, कोई ना, क्योंकि यहाँ टेंशन तो काल ने कंपलसरी बनानी है आपका, क्योंकि ये चाहता है कि ये मां दुखी रहें, परमात्मा की याद इनको आवे नहीं, आपस में उलझ पुलझ रहे ये सारा दिन।
एक घर का सदस्य ऐसी बात कह देता है आपस में, तो दूसरा मनमाना सारे दिन जले बुझे जा उसके बारे में, उसने ऐसे क्यों कह दिया, उसने ऐसा कि क्या क्या, मैंने ऐसा किया कर दिया था, है हो गया सारा दिन का काम। तो परमात्मा कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप भी शीतल होए। तो आपस में हमने ये सोच के कि यो काल करवावे है, आपस की खींचातानी, आपस में टेंशन बनानी, इसका प्रथम कर्तव्य है। क्योंकि हम का अब भगवान के बच्चे हैं, अपनी गलती करके इसका फंस गए खलनायक के। अब ये हमें सता के उस भगवान को सताता है, आपको दुखी करके वो परमात्मा को सताता जिसके तुम बच्चे हो, और उस दुख में वो आपको दुखी देखकर यहां भटकता रहता है। इन काल के दूतों ने ऐसा मिसगाइड कर दिया, भगवान की परिभाषा चेंज कर दी। भगवान तो निराकार है। अब बताओ, भगवान सामने घूमा करते थे, यहाँ रहा करते थे, बार बार आते थे, कहते थे, समझाते थे, तुम भाई भक्ति कर लो, ये लोक ठीक नहीं है, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, तुम्हारा लोक और है। तो उस अज्ञान के कारण हम भगवान को पहचान नहीं सके, और निराकार पे हमारी माइंड की सुई नीडल वहां टकराई गई कि ना भगवान तो निराकार है। तो वो परमात्मा आपके लिए भटक रहा है, आप पहचान नहीं पाए, क्योंकि काल ने आपको भ्रमित किया और साथ में यह झूठे सुख को और ये सुख बता के आपको भ्रमित कर रखा है। तो जो प्रसंग चल रहा है, आपकी जितनी भक्ति धर्म कर्म बढ़ेंगे, घर की टेंशन भी समाप्त होने लग जाएगी। लेकिन ये भक्ति आपने स्टार्ट करनी पड़ेगी नाम लेते ही। जैसे इस टेंशन हो, चाहे कोई किसी प्रकार की कैसी नौकरी हो, कैसी आपकी सेवा ड्यूटी हो, आप जी ने भक्ति तो करनी पड़ेगी, नाम जाप करने पड़ेंगे, इस टेंशन में करने पड़ेंगे। एक समय एक SHO दरोगा जी, पुराने समय की बात है, घोड़ी पर विराजमान होकर के दूसरे गांव में जा रहा था। जून का महीना और हरियाणा पंजाब राजस्थान का क्षेत्र, दिन के 12 बजे हुए। उसको प्यास लगी, घोड़ी को भी प्यास लगी। उसने देखा कि एक व्यक्ति रहट चला रहा है, अरहट होता था, उसमें बैलों को एक कुआं होता था, कुएं के अंदर से पानी निकालने के लिए एक बड़ी सी पुली होती थी, पुली जिसको चक्कर सा जैसे, तो उस पुली के ऊपर के बाल्टी, एक चैन के ऊपर बाल्टी फिट कर दी जाती थी, वो नीचे से भर के आती थी, ऊपर खाली होती थी, और फिर खेतों में सिंचाई का काम हुआ करता था, फसलों में। तो वो जो रहट होता था वो ऐसे लकड़ की लंबी सी एक लकड़ी, लंबी लकड़ी, यानी उसको लाठ बोला करते, और उसके साथ फिर बैलों को जोड़कर उस लंबी सी पाट बोला करते, पाट, लाठ भी कहते उनको, पाट भी कहते। और फिर वो चलते समय वो अरहट का सारा सिस्टम, कुछ तो पानी निकाल लें, जब वो चैन बाल्टी चू चू करे, काफी जोर से आवाज आया करे, तो दरोगा जी अपनी घोड़ी लेकर अरहट के पास आया। घोड़ी निकट आते ही उस चू चू को सुनकर, अरहट की आवाज को सुनकर दूर भागेगी, फड़क गई वह। उस SHO ने उस किसान को धमकाया कि तू चू चू बंद कर दे, हमने पानी पीना है, घोड़ी ने भी और मैंने भी, मेरी घोड़ी डरती है। उस किसान ने वो रहट बंद कर दिया, बैल रोक दिए, और बैल चलेंगे तो वो पानी निकलता रहता है, और बैल बंद हो गए तो वो अरहट बंद हो गया, हट बंद हो गया तो पानी बंद हो गया, तो पानी सीधा खेत में डायरेक्ट जा रहा था, खेत साथ साथ जमीन उस पानी को पी रही थी, सूखा खेत था। दरोगा जी निकट आया और कहने लगा, किसान पानी निकाल।
उसने बैल फिर हाँक दिए, वह फिर चू चू शुरू हुई। घोड़ी 1 एकड़ दूर 200 फुट जाकर डटी, भाग ली फड़क गए। उसने कहा ये चू चू बंद कर किसान। किसान ने फिर बैल रोक दिया, फिर निकट आया, पानी पाया नहीं। उसने कहा पानी निकाल, वह फिर बैल हाँक दिए। वह घोड़ी फिर 1 किला जाकर डटी। तब किसान ने कहा कि दरोगा जी पानी पीना पिलाना है तो इस चूचू में पी लो ना, दोनों मरोगे तुम प्यासे। तो पुण्यात्माओं, इस अकाल की चूचू में हमने पानी पीना पड़ेगा या भक्ति करनी पड़ेगी और लगे रहना। तो परमात्मा बताते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। भाई सुखदेव ने 84 भुगती, बण्या पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तो पेंडा पंथ पकड़वो। अन्य साधनाएं करने से, सतगुरु की प्राप्ति ना होने से, क्या बताते हैं कि सुखदेव ने 84 भुगती, बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तो पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे महर्षि की विरानमाटी हुई साधना करते करते। कौन सी साधना करते करते? भाई सतगुरु संगत छोड़ के, चाहे लाख वर्ष जप कीन, इंद्री कर्म न मोक्ष होए, फिर काल के अधीन। कितनी प्यारी बात कही है परमात्मा ने, कितनी निर्णायक बात कही है। कहते हैं सतगुरु की संगत छोड़ कर, परम संत सतगुरु की शरण को त्याग कर अन्य साधनाएं, अन्य मंत्र और किसी अन्य गुरु को गुरु बनाकर भी, चाहे लाख वर्ष जप कीन, इंद्री कर्म न मोक्ष हो, और काल के अधीन। फिर बताते हैं सुखदेव ने 84 भुगती, और बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। कि हे प्राणी, हे सिंपल मैन, हे जेंटलमैन। सुखदेव जैसे ऋषि बड़े साधक हुए थे, आकाश में भी उड़ जाते थे। ऐसे महापुरुष, और वो भी 84 लाख योनियों को भोगना पड़ा उनको, क्योंकि उनको सतगुरु नहीं मिले। इसलिए कहते हैं आपकी क्या बुनियाद है, आपका की क्या औकात है। आप वो पेंडा पंथ पकड़वो, पेड़ा माने वे मार्ग, वो मार्ग पकड़ जिससे ये जन्म मृत्यु 84 लाख योनियों से छुटकारा हो। तो पुण्यात्मा उसके लिए बताया है, लखबर सूरा जूझ ही, लखबर सांवत दे, लखबर यति जहान में, तब सतगुरु शरण ले। आप आज के नहीं हो, आपका जन्म अभी नहीं हुआ, क्योंकि हम ऐसे कर दिए काल भगवान ने। हमने रोजी रोटी और कार और कोठी, बेटा और बेटी, इसके अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता। और ये करते करते भी जो हमारे संस्कार थे वही चल ही रहे थे। वो तो आपको मिलने ही मिलने हैं। पुत्र प्राप्ति है और आगे चल के कोई व्यवस्था होनी है ना होनी है, ये तो आपका पूर्व निर्धारित है। और इसी में हम सोच रहे थे हमारे करे तो हो रहा है। नहीं, जैसे बच्चे का विवाह होता है बच्चों का, अब से पहले तो बहुत धारणा है, प्रत्येक व्यक्ति की धारणा थी कि वो संतान बेटे को मानता था, लड़का होना चाहिए। लड़की लड़की है तो भी दुखी रहता था। तो क्या होता है कि विवाह होते ही प्रथम इच्छा होती है प्रत्येक परिवार की, जिसके
बालकों का विवाह हो जाता है, बेटा हो चाहे बेटी, के प्रथम लड़का हो फिर बेसिक लड़की हो जा, ऐसी धारणा बनी हुई थी अज्ञानता के कारण। लेकिन पुण्यात्माओं, हमने यहां तो पीछा छुटवाना है, ये अपना उद्देश्य ये बनाकर इस भक्ति न करोगे तो जल्दी सफल हो जाओगे। नहीं कोई पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ ज्यादा प्रार्थना करते रहेगा तो पुत्र तो पुत्री तो दे देंगे परमात्मा, संतान तो दे देंगे, ये तो उनके बाएं हाथ का खेल है। लेकिन वो कोशिश करते हैं कि ये किसी तरह इस ज्ञान न समझ ले और पीछा छुटवा ले अपना, क्यों एक कबड्डी और बढ़ावा बे मतलब की। लेकिन फिर भी नहीं मानते हैं तो वो परमात्मा, उसने पता है कि चल इस बहाने भी भक्ति कर लेगा इसने और दुख पाना होगा कुछ दिन यहाँ पर ज्यादा। लेकिन इस अध्यात्म मार्ग से परिचित होने के बाद परमात्मा ये आपको स्पष्ट कर देते हैं इस ज्ञान के आधार से। ये दास बता देता है कि लड़का हो या लड़की अपना परमात्मा की गिफ्ट मान के और श्रद्धा से ग्रहण करे और पीछा छुटवाना उद्देश्य रखे, उस परमात्मा की प्यारी आत्मा को भी नाम से जोड़ दे, उसका भी उद्धार हो जाए। लेकिन अमूमन क्या होता है कि लड़का हो और सभी की इच्छा होती है, तो किसी जैसे बच्चे का विवाह हो गया लड़के का, सबकी इच्छा थी घर वालों की लड़का हो, पुत्र हो बेटे गए, लेकिन लड़की होगी। फिर सोचा भगवान दूसरा तो पुत्र दे ही दे, दूसरी भी पुत्री होगी बेटी होगी, तीसरी भी बेटी होगी, चौथी भी पांचवी भी बेटी होगी, क्योंकि उनकी चाह तो ये थी कि लड़का हो। तो परमात्मा कहते हैं ना तो आपका चाया हो और ना आपका किया हो सकता, वही होगा जो आपके संस्कार प्रारब्ध में है। तो कहने का भाव यह है कि जो आप लोग ये समझते हो कि जब तक इस परमात्मा की शरण में नहीं आते तो इसकी शरण में आने के बाद आपके संस्कार बदलेंगे, आपके संस्कार बदलेगा यूं परमपिता। लेकिन आप बालक हो, आप फिर उसमें भी चिंतित हो जाते हो। ऑपरेशन थिएटर में आकर मरीज ने अपनी नहीं चलानी चाहिए, वहां तो डॉक्टर है कि डॉक्टर की चलेगी तो आपका रोग कटेगा। तो ये ऑपरेशन थिएटर है आपका जन्म मृत्यु के रोग के काटने का, और बाकी और पीड़ा होगी शरीर में उसने भी उसकी भी औषधि है यहाँ पर, यानी और कोई संसारिक दुख होंगे टेंशन होगी वो भी ठीक करिए जाएंगे। लेकिन ऑब्जेक्शन नहीं करें, जो हो रहा होने दे, थोड़ा बहुत पीड़ा भी होती है तो होने दे उसको। अब जैसे एक बहन ने नाम ले लिया, उसकी पुत्र वधू ने भी उपदेश ले लिया, उपदेश लेने से पहले उसका एक बेटी थी, फिर नाम ले लिया, नाम लेने के बाद उसकी पुत्र वधू को फिर से गर्भ रहा, उससे पहले एक लड़की होकर के उनका फिर गर्भपात हो जाता था, तो दीक्षा दिवाई उसकी सास ने के लिए बेटी नाम ले, यहां से तेरा काम बढ़ेगा। तो नाम लेने के बाद क्या हुआ, उस लड़की का फिर से दिक्कत होगी। कारण यह था कि उसने अपनी माता के कहने से और लटोटर करवा लिया, कोई बात नहीं। फिर उसको पता चला, उसको समझाया, उसकी माँ को भी सास को भी, फिर उन्होंने वो तो काम छोड़ दिया। फिर तीसरी बार फिर गर्भ रहा उस बेटी को। अब क्या था कि उस लड़की का वो गर्भ खराब हो गया और वो इतनी रोए और बुरा हाल कर दिया। अब उसकी सास को दृढ़ विश्वास था परमात्मा कबीर जी पर, इस दास से उपदेशी थी। उसने कहा बेटी भगवान जो करे वो ठीक करता है, लेकिन वह ना मानी। अब बालक का स्वभाव ज्ञान नहीं समझता, इतना आदमी ने दुखी रहे। तो उसने मेरे पास फोन किया, पहले थोड़ी सी संगत थी, सन 1996-97 की बात है। तो हमने कहा बेटा कोई ऐसी बात नहीं, ठीक हो जाएगी। उसकी माँ थी, सास थी समझदार, उसने हमें वहां भोजन पर बुला लिया। पहले हम ऐसे ही थोड़े भगत थे, वो कारण बेले बैठे रहा करते थे। हम चले गए, चला गया दास, 2-4 भक्त हमारे साथ थे, उनका खाना खा गया। फिर बाद में बताई उन्होंने कि जी जब आप खाना खाने आए उसी दिन
उस लड़की का वहीं उस घर पर उसका गर्भपात हो गया। उसका और दिल टूट गया। अब देख गुरुजी आ रहे थे, फिर भी यह गड़बड़ होगी हमारे यहाँ पर। तो उसकी सास ने सोचा चल जो बेटा होगी सो होगी, पर एक चेक करा कर लाते हैं कि कोई कचरा भी पेट में ना रह गया हो, बालक का हानि कर देता है। अगले दिन वो लेगी डॉक्टर के पास, लेडी डॉक्टर से। उसने अल्ट्रासाउंड करके चेक कराया तो उन्होंने बताया कि उसने बताया कि कौन कहता है गर्भपात हो गया, तीनों का नो बालक है कति स्वस्थ। अब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। फिर मैंने कहा बेटी नाम दोबारा ले, तेरा अविश्वास हो गया भगवान में, ठीक है। अब नाम दोबारा लिया और बड़ी फूली फूली फिर खुश होगी, दृढ़ हुआ विश्वास। 3 महीने के बाद, पुराने समय की बात है, तो अल्ट्रासाउंड करते नहीं लड़का लड़की बताने का। 3 महीने के बाद उसने अपनी माँ के साथ जाकर सास को छोड़कर अलग से और चेक कराने चली गई, लड़का है या लड़की, वह लड़की पाई। फिर रोवा बुरी तरह अपनी सासू दोहरा के, बता लड़की होगी, हाय नू हो गया नू। उसकी सासू बोली बेटा तू चिंता ना करे, स्त्री लड़की ने मैं पाल दूंगी, मैं ब्याह दूंगी, मारा वो अच्छी नौकरी था उसका पति है, तू माड़ा मन ना करे, तू भक्ति कर ले, न वलियों के फायदा हुआ। अपना आत्मा विचार करके देखो, परमात्मा उसका संस्कार था लड़की का। ये मैं सिर्फ एक संसारिक व्यवहार की बात बता रहा हूं कि हम इतने कमजोर हो गए, हमारा स्वभाव ऐसा हो गया ऊंट के सा, ऊंट जैसा हो गया जैसे ऊंट का ऊपर सामान धरे जब भी रोवे रडावे आ करे, और तारे जब भी नौकरा आ करे। उसने ना बता तेरा लाभ हो रहा कहानी हो रही है, चलो वजन धरे जब तक रोवे बेसिक, और तारे जब भी रडावे हडा हडा करे, तो बोझ घटाओ भगवान हम फिर भी रोवा, और धरे जब तले रोना है ही। तो वो परमात्मा ने, अब परमात्मा तो सब कुछ कर सकता है, उसकी लीला कुछ भी करो। उसने वह लड़की पहले संस्कार खत्म करे था उस बेटी का, पर वह ना मानी, चले बेटी अपना ले ले, और फिर रोनो का हमरा लड़की होगी, कर्म ठोक। फिर उसको बता दिया साफ शब्दों में, अगर भक्ति करनी है तो ढंग से कर, पूरा विश्वास कर। तो उस दिन के बाद उसका पूरा विश्वास के साथ लगी, अगला लड़का दे दिया। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, हमने इस मार्ग में लगने के लिए परमात्मा के इन फार्मूलों को अपने ऊपर लागू करना पड़ेगा। ज्यों राखे त्यों ही रहूं, हमरा क्या चारा, खाने जाद खरीद हूं गुलाम तुम्हारा। कि जैसे राखोगे दाता ज्यों ही रहूंगा, और जो देवोगे सो खाऊं। फिर देखना इस मालिक की मेहर आपको ऊपर कैसे वर्षा होने लगेगी। तो पुण्यात्माओं, दास आपको ये बताना चाह रहा है कि इस परमात्मा की शरण में आने के लिए आप असंख्य जन्मों से भटक रहे हो, असंख्य जन्मों से अच्छे अच्छे कुर्बानियां भी मालिक के नाम पर आपने की है, घर भी छोड़ दिए, परिवार भी त्याग गए हो, जंगलों में बैठकर भी मालाएं फेरी है, हठ योग तप भी किए हैं, लेकिन मोक्ष नहीं हो पाया। फिर आपके जन्म होते रहे, जैसे आपको बताया था कि कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा, भिक्षुकों के दर दर घूमे मिला न निर्गुण रासा। तो असंख्य जन्मों से आप भक्ति भी करते रहे हो, परमात्मा के लिए शीश तक दे दिए हैं आपने। जैसे काशी के अंदर हमारे धर्म गुरुओं ने एक ऐसा गलत प्रोसीजर चलाया था, एक ऐसा गलत धारणा पैदा कर दी थी कि जो व्यक्ति काशी में मरेगा, जिसकी मृत्यु बनारस में होगी, वो सीधा स्वर्ग जाएगा, और जो मगहर में मरेगा, मगहर एक गोरखपुर जो जिला है, गोरखपुर के पास एक मगहर छोटा सा नगर है, वहां का बिजली खां नाम का एक राजा था, नवाब था। तो वहां के हिंदू धर्म के गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने ये अफवाह फैला रखी थी कि जो मगहर में मरेगा वो तो गधा बनेगा,
और क्योंकि उन्होंने बता रखा था कि भगवान शिव ने उस क्षेत्र को श्राप दे रखा है और वहां एक नदी बहा करती थी, आमी नाम था उसका, आमी। उस दरिया को भी भगवान शंकर ने, जैसा कि ब्राह्मण लोग बताया करते थे कि उस आमी नदी को भी श्राप दे दिया था, उसका जल सूख चुका था, खत्म हो गया था। तो वो सब कथाएं सुनाया करते थे कि मगर में कोई मत मरियो, वहां तो गधा बनेगा वहां मरने वाला, और काशी में जो मरता है वो सीधा स्वर्ग जाता है। परमात्मा कबीर जी कहा करते कि ये तुम्हारे धर्मगुरु गलत बता रहे हैं भक्तों, इन्हें कख भी पता नहीं है, ये झूठे हैं। भाई अच्छी भक्ति करनिया आदमी, सही भक्त, सत साधना करने वाला धर्मी व्यक्ति कहीं भी मृत्यु को प्राप्त हो वो पुण्य में लोकों में ही जाता है। ये झूठ बोलते हैं। लेकिन उस समय तो हमने उज्ज्वला दिखाई देता, वो भगवान दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमारी अज्ञान का मोतिया बंद हो गया था हमारे को। इन हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे ये अज्ञान का मोतिया बंद कर रखा था। उस समय उस परमात्मा की बात को कोई नहीं मानता था। यदि उनके शिष्य भी थे वो भी भ्रमित हो जाते थे, क्योंकि जो भ्रमित करने वाले व्यक्ति वो गणे थे। तो वहां उन सभी हिंदू समाज के जो व्यक्ति थे उनकी धारणा बन गई कि अब काशी में मृत्यु हो तो अच्छी बात है, हमारे गुरुजी बताते हैं, और वहां सीधा स्वर्ग जाएगा। तो धीरे धीरे ऐसी परंपरा पड़ गई कि जो पैसे वाले व्यक्ति थे, विशेषकर इन ब्राह्मण, हमारे ब्राह्मण गुरुओं की आंट में, इनके जाल में ये लालाजी गणे फंस गए, ये बनिए। और उन्होंने अधिकतर, और भी जो कोई अच्छा पैसे वाला व्यक्ति था अन्य जाति का हिंदू, वो भी, तो उन्होंने सोचा कि जैसे उनके माता पिता कहने लगे बेटा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। सत साहिब सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरदीप कौर है। कहाँ से आए हैं आप? पंजाब मंडी गोबिंदगढ़। क्या काम करते हैं? सर मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम अगस्त 2013 से आए हैं। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या साधनाएं करते थे? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले एज सच मैं कोई भक्ति नहीं करती थी, बट हाँ मेरे पेरेंट्स ने राधा स्वामी पंथ से नाम लिया हुआ था, उनको वहाँ पे 40 साल हो गए, तो वैसा ही घर में माहौल था, हम उन्हीं को फॉलो करते थे। क्या आज आपका पूरा परिवार संत रामपाल जी महाराज की शरण में है? जी हाँ, हमारे घर में 4 फैमिली मेम्बर्स हैं। तो मेरे ब्रदर, मेरे डैडी, मेरे मम्मी और पापा, सब ने हमने वहीं से नाम लिया हुआ है। बहन जी पहले आप राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, आपके माता पिता राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए और कैसे आए? एक्चुअली बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम एक, हमारे भगत रमेश दास जी हैं, उन्होंने ज्ञान गंगा पुस्तक दी। वो भी पहले राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि आप वहाँ जाइए, वहाँ पे सतगुरु जो हम कहते हैं वो सच्चे गुरु आए हुए हैं, आप जाइए वहाँ पे आपको लाभ होगा, ये सच्ची भक्ति नहीं है। तो हमने वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, और ज्ञान गंगा पुस्तक जब उसके 10-12 पेज पढ़े, उसमें सृष्टि रचना पढ़ी कि परमात्मा आकार में है, वो सशरीर है, उसका नाम कबीर है, जो कि हमें आज तक यही बताया गया है कि परमात्मा निराकार है। वहाँ पे हम एकदम शॉक हो गए, वी गॉट अमेज्ड, और हम वहाँ पर जाके बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की महाराज में शरण में जाके वहाँ पे हमने नाम ले लिया। आप लोगों के साथ ऐसी क्या घटनाएं घटी कि आज आप संत रामपाल जी महाराज को भगवान मानते हैं? सर चमत्कार तो इतने हैं कि आप शायद माइक लेकर खड़े हुए थक जाओगे। मैं कहूँगी 7 समंदर की मसी करूँ, लिखनी करूँ बन रहा है, धरती का कागज करूँ, गुरु लिखा ना जाए। मेरे परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज में उन्होंने इतनी कृपा करी है कि मैं आपको इस ज़ुबान से शायद ना बताऊं, लेकिन फिर भी जो छोटे मोटे लाभ हुए हैं वो मैं बताना चाहूँगी। सबसे पहले आध्यात्मिक लाभ में हमें ये हुआ कि जो
सच्ची भक्ति है कि जैसे हमें बताया गया था, आज तक बताया जा रहा था कि हाँ परमात्मा निराकार है, लेकिन एक्चुअल में वेदों में, कुरान में, बाइबल आदि जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब है, सब में यही लिखा हुआ है कि परमात्मा सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। वो आध्यात्मिक लाभ हुआ, मन को शांति मिली, मानसिक लाभ हुआ, शारीरिक लाभ मैं अपने पे अगर बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। जैसे मेरे को थोड़ी सी चीज़ खाने पे ही कोल्ड हो जाता था, मेरी कोल्ड की मेडिसिन कुछ ना कुछ चलती रहती थी, तो मेरे को यही बोला गया था यू आर एलर्जिक टू द डस्ट एंड सो ऑन। सो आई यूज़ टू अवेयर, लाइक मैं दूसरों चीज़ों से दूर रहना की कोशिश करती थी, फ्रूट्स वगैरह नहीं खाती थी। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद मैं आज कोई भी फ्रूट है, कुछ भी है, चाहे डस्ट है, मेरे को वो बिल्कुल इफेक्ट नहीं करती है। आई कैन ईट एवरीथिंग, आई कैन गो एनीवेयर, मैं कुछ भी मतलब आज करने में सक्षम हूँ। दूसरा ये है कि मेरी पीठ की रीढ़ की हड्डी में ऊपर की तरफ जब टीचिंग कंटिन्यूसली कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, दर्द होना शुरू हो जाता था। तो हमें घर में इस बात की टेंशन हुई कि हम क्या करें, तो हमें सोचा कि चलो डॉक्टर से दिखाना चाहिए, जो बोन का डॉक्टर है। तो उससे पहले हमने बंदी छोड़ की से अरज लगाई कि परमात्मा ऐसे होता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पूर्ण परमात्मा ही सारे दुखों को दूर कर सकते हैं। तो बंदी छोड़ ने कहा कि परमात्मा भली करेंगे। वो दिन है और आज का दिन है कि एक हल्की सी ठंडक मिली उस जगह पर, और आज तक मुझे वो दर्द नहीं हुआ। उसके बाद घर में बहुत सारे लाभ हुए हैं। जैसे मेरे डैडी, जब हम वहाँ पर गए तो मेरे डैडी व्हील चेयर पर गए थे, उनका बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में। जब हम वहाँ पर गए तो मेरे डैडी का डायलिसिस हो रहा था, लेकिन वो डायलिसिस प्रॉपर नहीं होता था, 3-4 बार उनको सुई लगाई जाती थी। यहाँ पे फिस्टुला होता है तो उसमें मशीन में लगाया जाता है, लेकिन प्रॉपर लगती नहीं थी, और मेडिसिन भी प्रॉपर नहीं लग रही थी, खाना अंदर नहीं जा रहा था। वो हर वक्त बेड पे लेटे रहते थे। बेड पे जब वो लेटे होते थे, हमें रात को भी डर लगता था कि सांस चल रही है नहीं चल रही। मैं उठकर आकर देखती थी। मतलब परमात्मा की इतनी दया हुई, जब हम वहाँ गए तो परमात्मा को डैडी ने कहा कि परमात्मा कि बस मुझे इतना वो कर दो कि मैं चलकर जब नेक्स्ट टाइम आऊँ, मैं व्हील चेयर पे नहीं, चल के आऊँ अपने पैरों पे। तो हम जब हफ्ते बाद गए तो परमात्मा की इतनी रज़ा हुई कि मेरे डैडी अपने पाँव पे चल कर गए, जो कि इट वाज़ अ मिरेकल फॉर अस। हमें लगता नहीं था कि हमारे डैडी शायद इतनी ही ज़िंदगी होगी। जब उनको खुद बाथरूम तक लेकर जाना, हम बाथरूम की कुंडी तक नहीं लगाते थे, डर रहता था। उनको उठा के मैं खुद लेके जाती थी, कभी ब्रदर, कभी मैं, कभी मम्मी। आप सोच सकते हो कि घर में बड़ा फैमिली मेम्बर, हेड ऑफ़ द फैमिली, अगर ऐसी सिचुएशन में है तो घर के कितनी प्रॉब्लम्स होंगी। बंदी छोड़ ने वो ठीक कर दिया, और परमात्मा की रज़ा है कि वो डायलिसिस, वो मेडिसिन सब वही है, लेकिन वो प्रॉपर अच्छे से सूट कर गई। और डैडी अब काम पे भी जाने लग गए हैं, घर बार भी देख रहे हैं, सब अच्छे से चल रहा है। उसके बाद मेरे ब्रदर के एक लोहे का छर्रा चला गया था। जैसे हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं मेरे ब्रदर, तो वो फट्टे वगैरह काट रहे थे मशीन से, तो लोहे की जो पत्ती होती है वो कट के मेरे ब्रदर की बाजू पे चली गई। वो इतनी ज़्यादा बड़ी थी। हम डर गए, डॉक्टर से कंफर्म करा कि हाँ जी क्या हो सकता है। वो बोले ऑपरेट करना पड़ेगा, पूरी नसें देखनी पड़ेंगी, कुछ भी हो सकता है। हमने बंदी छोड़ से अरज लगाई, परमात्मा के आगे दंडवत करा। परमात्मा ने फिर वही कहा कि परमात्मा भली करेंगे। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की महाराज की ऐसी रजा हुई, 2 साल हो गए हैं वो छर्रा वहीं बाजू में है। कोई डॉक्टर मतलब उनको अब किसी काम करने में प्रॉब्लम नहीं आती। जबकि पहले डॉक्टर ने ये कहा था कि बाजू मीन्स पैरालाइज हो सकती है, रुक भी सकती है, लेकिन वो 2 साल हो गए हैं, वो छर्रा वहीं बाजू में है, वैसे ही काम कर रहे हैं। द नेक्स्ट इज़ आर्थिक लाभ। जो आर्थिक लाभ हुआ है हमारे घर में पैसे की, नो डाउट वी बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, थोड़ा बहुत तंगी थी, लेकिन डैडी के डायलिसिस के बाद होने लगी है। लेकिन जब परमात्मा के बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए तो हमें पता नहीं चलता। मेरी मम्मी की एक वो थी कि हम इतना नहीं कर सकते हैं सेवा के लिए, तो मैं क्या करूं, परमात्मा आप थोड़ा सा तो हेल्प करो। तो जहाँ पर हम जोत लगाते हैं बंदी छोड़ की, वहाँ पर हमें 10,000 रुपये पड़े मिले। हमने सबसे पूछा घर में ये किसने रखे हैं, तो सबने बोला कि हमने नहीं रखे, तो वो हमने वैसे ही परमात्मा की उसमें वो कर दिया। लेकिन आप सोच के देखिए कि 10,000 रुपये छोटी सी अमाउंट नहीं होती है। उसके बाद कभी 200, कभी सब्ज़ी के लिए पैसे नहीं होते थे, कभी कुछ लेने के लिए पैसे नहीं होते थे।
परमात्मा ऐसी दया कर रहे हैं, कभी 200, कभी 500, कभी 100, और ऐसे ऐसे नोट होते हैं, आप सोचोगे कि शायद एटीएम से निकाल कर लाए हैं। मेरे डैडी डायलिसिस करवाने गए तो वो घर से, आपको बताए, थोड़ी बहुत अमाउंट होती है, वो 4000 लेकर गए थे। वहाँ पर जाके उन्होंने जब अपनी बिल पे करा, उसके बाद उनका जैसे पर्स खाली होना था, परमात्मा ने वो पर्स खाली नहीं रहने दिया, उसमें 1000 रुपये का नोट अलग से था। वो घर आए, उन्होंने पूछा इसमें नोट किसने रखा है, क्या किसी ने इसमें 1000 रुपये रखे? हमने कहा नहीं, हमने तो नहीं रखे। तब पता चला, सतगुरु कहते हैं कि ये तो रूंघे में दूंगा, ये सब आपको रूंघे में मिलेगा, और वही सब हो रहा है। हमें सच्ची भक्ति, पूर्ण परमात्मा मिल गए, और जितने लाभ हैं आज तक लाभ होते ही जा रहे हैं। बहन जी, जहाँ आज भारत साइनिंग इंडिया की बात कर रहा है, कंप्यूटर का ज़माना है, क्या वास्तव में एक नाम जाप में इतनी ताकत है कि ऐसे मिरेकल्स हो जाते हैं जैसे कि आप बता रहे हैं? जैसे कि आर्थिक लाभ, जैसे कि आपने बताया कि आपके फादर को ऐसी बीमारियां थी जो बहुत ही ज़्यादा गंभीर बीमारियां थी, और एक नाम जाप करने मात्र से वो चीज़ें ठीक हो गई। क्या ये वास्तव में ही सही है? मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहूँगी, एज रिलेट कंसर्न करा आपने टेक्नोलॉजी के साथ। मेरे फादर को हेपेटाइटिस बी हो गया था, काला पीलिया जिसे बोलते हैं, और जो सच्ची में ये बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है घर के फैमिली मेम्बर्स के लिए भी। ये उसकी पहली रिपोर्ट है जिसमें यहाँ पे रिएक्टिव आया हुआ है, और हमने बंदी छोड़ से अर्ज लगाई, और कुछ टाइम बाद वो यहाँ पर रिपोर्ट देखिए कि नॉन रिएक्टिव आई हुई है। दिस इज़ HSAB, here it is reactive, and now after few months it is non reactive here. आपके पिताजी को जो काला पीलिया था वो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले था या बाद में हुआ? ये जुड़ने से पहले हमका डायलिसिस हो रहा था, लेकिन उनको जुड़ने के बाद हुआ। लेकिन जब हमने परमात्मा से अर्ज लगाई तो वो भी ठीक हो गया। मीन्स कोई भी बीमारी हो, परमात्मा सब ऐसे ही टाल देते हैं। मिरेकल्स तो एक कहने की बात है, परमात्मा जो चाहे सो करे। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहूँगी कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार। जैसे तरुवर से पत्ता टूट गए फिर ना लगता डार। आप आइए, जल्दी नाम लीजिए, क्योंकि ये ग्रंथों में प्रमाण है। कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। कहीं आए संत, कहीं चले गए, उन्होंने वेद बताए, पढ़े, लेकिन उनका निचोड़ नहीं बताया। सिर्फ बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने वो बताया। पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की उसमें आए हुए हैं, उसके रूप में। आप आइए, नाम लीजिए, कल्याण करवाइए, वरना आप बाद में बहुत पछताओगे। आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए और अपना कल्याण करवाइए, तो लोग संत रामपाल जी महाराज से कैसे नाम दीक्षा ले सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं? सर, इट इज़ सो ईजी। द पीपल दोज हु आर वॉचिंग चैनल, एक प्रोग्राम आता है बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज का, और ये सब जहाँ पे भी शो हो रहे हैं, जो सत्संग आ रहे हैं, उसके नीचे एक येलो लाइन डिस्प्ले हो रही है ऑन विच द नंबर्स आर डिस्प्लेड। उन नंबर्स पे आप कॉल करके अपना एड्रेस बता सकते हैं, नाम, पता, अगर कुछ इंक्वायरी है आप कंफर्म कर सकते हैं, और पुस्तक मंगवा सकते हैं, और पूछ सकते हैं कहाँ पे नाम दीक्षा मिलती है। यू कैन टेक द नाम ऑल्सो। Are you satisfied with worship of Sant Rampal Ji Maharaj? Obviously, I have become aware about that this is the only true knowledge, or this is the only true path that I have to follow, and I'm really very much satisfied about this. Thank you. Satsang. आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।